प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार तीसरे दिन ईडी पूछताछ करेगी। रॉबर्ट वाड्रा से कल ईडी ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले मंगलवार को वाड्रा से 6.5 घंटे पूछताछ हुई। 2 दिन में ईडी अधिकारी रॉबर्ट वाड्रा से करीब 11.5 घंटे पूछताछ कर चुके हैं। पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। वाड्रा से पूछताछ गुरुग्राम के शिकोपुर जमीन सौदे में चल रही है। पेशी से पहले वाड्रा ने कहा कि जितना परेशान किया जाएगा वो उतना मजबूत होंगे। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं। मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं ज़रूर लड़ता रहूँगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी हैं। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, और मैं किसी चीज़ से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। सारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो गया है। अब जहां पूछताछ का सिलसिला चल रहा है तो कांग्रेस लगातार वार कर रही है। हालांकि बीजेपी भी जवाब देती नजर आ रही है। तो ये उनको डरा के रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है। ये बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है। ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज़ गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। 7.5 करोड़ की खरीदी हुई जमीन, उस पर कुछ बदलाव हुआ क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। वो बदलाव जब हुआ, ये 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ की बिकी। तो इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। पहला कि क्योंकि कांग्रेस सत्ता में दोनों जगह थी और रॉबर्ट वाड्रा जी प्रथम परिवार जो है कांग्रेस पार्टी का, नेहरू गांधी परिवार, उससे जुड़े हुए हैं, तो क्या उन्होंने कोई फायदा लिया था सरकार से? हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, एक तरफ पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, मामला पुराना है, इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर परेशान करने की कोशिश हो रही है। 11-11 घंटे सवाल जवाब हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 50-50 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो क्या ये राजनीति से जुड़ा मामला लगता है या इस मामले में वाकई कोई जान है? देखिए, जिस तरीके से जो सवाल उठ रहे थे 2008 में जो खरीद फरोख्त हुई थी उसको लेकर के उठ रहे थे, क्योंकि 3.5 एकड़ जमीन जो 7.5 करोड़ की थी, उसमें 24 घंटे के अंदर अर्पिता उसमें दाखिल खारिज भी हो गई थी जब जमीन खरीदा गया। तो इसको लेकर के सवाल उठे कि आखिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया, जबकि एक अगर आम आदमी जाता है तो उसे महीने भर तो कम से कम लगते हैं। और उसके बाद फिर इसकी लैंड यूज चेंज किया गया और 4 महीने के अंदर इसको 58 करोड़ में बेच दिया गया। तो अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाया गया। उसके बाद इस मामले में 2018 में एफआईआर हुई। पूरे 10 सालों के बाद इस मामले में एफआईआर हुई। 2001 साल के बाद, उसके 1 साल के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के शक के तहत ईडी की एंट्री होती है और जांच शुरू होती है, पूछताछ हुई। तो एजेंसी अपना काम कर रही है। एजेंसी के पास पिछले कुछ समय में, क्योंकि पिछले 5 सालों में जब रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट हुआ था, तो उसके बाद बीच में एजेंसी ने कई सारे और लोगों के स्टेटमेंट जो इस पूरे मामले से जुड़े थे उनके भी स्टेटमेंट रजिस्टर किए। एजेंसी के पास कुछ नए तथ्य भी आए और उन्हीं तथ्यों के लिए दोबारा पूछताछ की जा रही है। 11 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, ऐसा एजेंसी सोर्सेज का कहना है। और आज भी पूछताछ के लिए अब से कुछ देर में यहां पर रॉबर्ट वाड्रा पहुंच सकते हैं। वहीं रॉबर्ट वाड्रा का यह कहना है कि कोई नई चीजें नहीं पूछी गई हैं। 2019 में जिन सवालों के जवाब पूछे गए थे, जो सवाल पूछे गए थे, वही सवाल दोहराए जा रहे हैं। और इन्होंने कह दिया था कि आप ये पीछे भी देख सकते हैं। तो बहरहाल अभी पूछताछ जारी है और देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में क्या नया निकल करके आता है। रॉबर्ट वाड्रा तो लगातार ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये लगातार एजेंसी का जो भी रवैया उनके साथ है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।